आइए शुरू करते हैं। देखिए जब भी हम ज़मीन खरीदते हैं तो उस दौरान जब हम प्लॉट लेते हैं और प्लॉट को जब दिखाया जाता है तो उसमें ये कहा जाता है कि ये जो इस प्लॉट के लिए पर्टिकुलर ये रास्ता रखा गया है, ये रास्ता जो है इसकी एक एक जॉइंट जो है वो एक रजिस्ट्री करवा दी जाएगी, या इस रास्ते को भी जो है वो इसके भी जो है वो सेल डीड के तहत जो है इसकी भी रजिस्ट्री आपके नाम कर दी जाएगी। ये सब चीज़ें जो है वो इकरारनामे में या जब प्लॉट दिखाया जाता है तब तो की जाती हैं, लेकिन जब रजिस्ट्री हो जाती है उसके बाद जो है वो चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं और उन डिफरेंट चीज़ों में जो है बहुत सारे जो है वो कॉम्प्लिकेशंस तैयार हो जाते हैं, जो बाद में पता चलते हैं जब उसका कब्जा लेना होता है। तो कब्जा तो खैर पर्टिकुलर जो खरीदा गया प्लॉट होता है उसका मिल जाता है, लेकिन उसको रास्ते की दिक्कत जो है वो बनी रहती है। अक्सर बहुत सारे लोग जो है किसी कारणवश या जानबूझकर जो है वो उस प्लॉट की रजिस्ट्री जो है वो करवा तो देते हैं, बट जो रास्ता रखा गया होता है उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जब जो प्लॉट लिया गया होता है तो उसके साथ अगर रास्ता अगर कॉमन रखा गया है उस प्लॉट के साथ, अगर आपके दोस्त दो तीन और भी साथ में कुछ लोग हैं जिन्होंने जॉइंट में प्लॉट खरीदा है, या किसी ने पहले खरीद लिया है या बाद में खरीदना है, तो उन सब चीज़ों में जो है वो जो रास्ता रखा गया होता है उसकी एक जॉइंट जो है वो रजिस्ट्री करवाना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये रास्ता है और रास्ते की दिक्कत जो है वो अमूमन ताउम्र चलती रहती है। क्योंकि इसमें फिर जब कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन के लिए माल मटेरियल जाएगा तो उस दौरान जो है वो जो लेटेस्ट जो पार्टी होगी वो बोलेगी लो जी हमने ये रास्ता हमारा है, या इस वजह से जो है वो हमारी इसके ऊपर एंटाइटलमेंट बनती है और हमने जो है उसकी खरीदार के साथ जो है वो हमने सेटलमेंट की है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है बाद में दिक्कत देती हैं। तो जब आपके आने जाने के लिए रास्ता नहीं होगा तो उस प्लॉट का को लेकर आपका क्या फ़ायदा है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ी सी सहजता रखनी है। और दूसरा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रजिस्ट्री के टाइम में जो है वो जो रास्ते का एक नंबर रखा होता है उसकी बात तो की जाती है, बट जब उसकी रजिस्ट्री हो जाती है तो बाद में पता चलता है कि वो जो नंबर था वो तो कहीं और किसी और लैंड का था, और पर्टिकुलर जो रास्ते वाला नंबर है उसको इंक्लूड वहाँ पे नहीं किया गया है। तो इसलिए बार बार मैं यही कहता हूँ कि जब भी आपने किसी प्लॉट की रजिस्ट्री करनी है तो उसके साथ साथ किसी विशेषज्ञ से या लोकली भी आपने थोड़ी जांच पड़ताल कर लेनी है कि ये जो लैंड है ये किसकी है या ये रास्ता है किसका है। क्योंकि जो आस पड़ोस के व्यक्ति होते हैं वो आपको अमूमन बता ही देंगे कि ये किसकी लैंड है। आपको जो दिखाया गया प्लॉट है वो किसी ने, ठीक है, पर्टिकुलर उसकी जो है बाउंड्री वाल के तहत आपको बताया गया, बट जो उसके लिए रास्ता रखा गया वो किसका था, या किसी और की ज़मीन तो नहीं थी, या जो खसरा नंबर उसमें मेंशन किया गया है सेल डीड में क्या वो उसी पर्टिकुलर रास्ते का है या किसी और का तो नहीं है। ऐसे में दिक्कतें जो है वो आती रहती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जो है इसके ऊपर विचार विमर्श करना बड़ा ज़रूरी है, और जब भी आप प्लॉट लें तो इसकी गहनता के साथ आपने विचार विमर्श कर लेना है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर होंगे या कोई प्लॉट बेचने वाला होगा वो तो जल्दबाजी में आपको प्लॉट दिखा के जल्दी निपटान कराने के चक्कर में होता है, बट रहना आपने है, पैसा आपका है और उस पैसे को आपने बड़ी मेहनत के साथ कमाया है। तो कोशिश करिए उसके ऊपर थोड़ी सी जांच पड़ताल आपने कर लेनी है और लोकली भी आपने वेरीफाई करवा लेना है। और उस जो पर्टिकुलर जो खसरा नंबर जो मेंशन किया गया है उसकी आपने एक जमानती फ़र्द वगैरह निकाल लेनी है लोकमित्र केंद्र से, या खुद भी आप निकाल सकते हैं। तो उसमें आपने ये देख लेना है कि क्या वो जो खसरा नंबर है क्या वो उसी मालिक का है, और उसकी लोकली जो है वेरिफिकेशन करवा ले, ताकि बाद में ये दिक्कतें पेश ना आए। एक जेन्युइन से केसेस हैं जो 2-3 मेरे साथ आज भी डिस्कस हुए हैं। तो उसमें ये बात हुई है कि अब जब वो प्लॉट ले लिया गया उसके बाद आज 2-3 साल हो गए, उसके बाद जब अब उस रास्ते की बारी आती है तो वो पता चलता है कि वो नंबर ही किसी और का था। तो इसलिए थोड़ी सी आपने उसमें विचार विमर्शता जो है वो कर लेनी है। इसके साथ बहुत सारे जो फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, लेकिन पिछले थोड़े मेरे मिसेस का स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो उस कारण उन्हें हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ा, और उसके बाद जो है वो उनकी हॉस्पिटल में जब छुट्टी हुई तो उसके बाद आज हम आए हैं, और उसके बाद अब थोड़ी उनकी तबीयत अच्छी है तो तब जाके मैं थोड़ा वीडियो बनाना रखा हूँ। बट फ़ोन कॉल्स बहुत आ रहे थे, मैं फ़ोन कॉल्स उठा नहीं पाया, अटेंड नहीं कर पाया, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी समस्याएं हैं जीवन में, हर किसी की जीवन में चली रहती हैं, उतार चढ़ाव चले जाते हैं, पर थोड़ा सा संयम बनाने की ज़रूरत रहती है। इसके साथ एक प्रश्न जो था वो परसों मेरे से पूछा गया था कि जो एक घर है उसके ऊपर जो है वो किसी और का कोई पेड़ है, और उसमें
वो जो पेड़ है उसका झुकाव जो है वो घर की तरफ है, तो ऐसे में जब तूफ़ान आंधियाँ चल रही हैं तो उसका पेड़ का गिरने का खतरा जो है वो घर के ऊपर है। तो उसमें क्या किया जा सकता है, कोई रेमेडी है? क्योंकि जो जिनका जिनका वो पेड़ है उनसे उन्होंने बात करके देखी है, वो उस पेड़ को जो है वो कटवाने के उसमें नहीं है, हक़ में नहीं है। तो क्या किया जा सकता है? देखिए ऐसा है, इसके लिए आप जो है वो कंसर्न जो एसडीएम महोदय हैं वहाँ पे एक एप्लीकेशन दे लें और उसके बाद उसमें पर्टिकुलर वो खसरा नंबर वगैरह मेंशन कर दें जहाँ पे वो पेड़ है। ये पेड़ अगर किसी सरकारी या श्यामलात भूमि के ऊपर है वो भी मेंशन करें, अगर वो किसी निजी व्यक्ति की भूमि के ऊपर है तो उनका भी नाम मेंशन कर दें। फिर महोदय जो हैं वो उसके ऊपर संज्ञान लेंगे और उसके बाद वहाँ पे अगर वो कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर पेड़ आता है या उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है तो वो फॉरेस्ट्री वाले या हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है वो उसको वेरीफाई करेंगे कि पेड़ की सिचुएशन कैसी है। कोशिश करें जो एप्लीकेशन होगी उसके साथ अपने फ़ोटोग्राफ्स ज़रूर लगा देने हैं। इसके साथ जब आप उसकी एक जब जमंदी वर्द भी साथ में लगाएंगे तो जो कंसर्न जो पार्टी हैं उनको जो है वो तहसील कार्यालय में भी बुलाया जा सकता है या तहसीलदार महोदय जो हैं वो कंसर्न जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, ग्रामीण राजस्व अधिकारी जो हैं वो वहाँ पे दौरा कर सकते हैं और वो देख सकते हैं कि उसकी सिचुएशन कैसी है। तो जो कंसर्न एसडी महोदय हैं उनके थ्रू जो है वो उस पेड़ की जो शाखाएं हैं उनको छाँटने के जो है वो आदेश पारित कर सकते हैं, दोनों के बयानात सुनकर जजमेंट लेकर। बट अगर उसकी सिचुएशन अगर बड़ी झुकाव बड़ा है तो उसको बाद में देखा जा सकता है कि अगर उसकी काटने की सिचुएशन है तो वो उन परिस्थितियों के अनुसार जो है उसके ऑर्डर भी जो है वो पारित कर सकते हैं। तो इसलिए एक बार आपने एप्लीकेशन देकर जो है वो देख लेनी है। बाकी खुद कोई भी जो है वो आपने किसी भी तरह का स्टेप नहीं उठाना है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब चीज़ों में कानून बने हैं और इन सब चीज़ों में जो है वो बाकायदा जो है डिपार्टमेंट भी हैं, तो वो सब चीज़ें उनके अधीन आती है, तो वो उन सब चीज़ों के ऊपर गौर फरमा कर जो है वो सारे जो प्रक्रिया है उसको अमल में ला सकते हैं। तो ये थे कुछ जानकारियाँ। बाकी आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आपने ज़रूर पूछना है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है जैसे पहले करते आए हैं और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से जो है ये शेयर का ही हौसला है जिसकी वजह से मैं ये सारे वीडियोज़ जो हो अपडेट कर पा रहा हूँ। बाकी एक बार इल्तिजा है सबसे कि ये जो हमारा एक प्रशासनिक तंत्र है इसमें हर लोगों का हर व्यक्ति का जो है अपना एक काम है, तो वो अपनी ड्यूटी जो है वो पर्टिकुलर अपने तरीके से कर रहे हैं। आप लोगों के अनुभव कुछ अलग हो सकते हैं, बट ये है कि डिपार्टमेंटली जो है वो सारे जो लोग हैं वो व्यक्ति अपने कार्य को करने में सक्षम और सजग हैं। अगर किसी तरह की आपको किसी व्यक्ति में कोई कमी पेशी लगती है, अधिकारी में कोई कमी पेशी लगती है, कर्मचारी में कोई कमी पेशी लगती है, तो उससे उच्च अधिकारियों के साथ आप बात कर सकते हैं। बट किसी को जो है वो आप ऐसे दोष ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हाथ की 5 उँगलियाँ जो है बराबर नहीं होती। किसी चंद कर्मचारियों की वजह से आप किसी को जो है वो हर कर्मचारी को जो है वो दोष नहीं दे सकते हैं। बाकी इस तरह की जानकारी आपके पास मैं लेता रहा हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए नवीन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।